जैसे फ्रंट में मुस्लिम लोगों को वोट काट लेगा, ये जो आवाज उठाया जा रहा है ये गलत। मैं शुरू से बोल रहा हूं, मुस्लिम वोट लड़ेगा तो काट लेगा। सीपीएम नहीं वोट काट रहा है, कांग्रेस नहीं काट रहा है। ये सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है कि भाई देखो सीपीएम की वजह से मुसलमान लोगों का वोट कट गया? क्यों सीपीएम, अगर देखिए दर हकीकत हम लोगों को सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी सब अलायंस कर ले, लेकिन वो तो कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खड़े होते हो, आपके आइडेंटिटी अगर सर पे टोपी हो जाता है, अरे ये तो वोट कटवा बन गया, ये एक बहुत गंदा जहन है। इसी को तोड़ने के लिए हम बंगाल में काम करें इंशाअल्लाह। देखिए दरअसल ये बंगाल के लोगों के तकलीफ जो है, उसी तकलीफ का उभार है ये यूएसपी। बंगाल के लोग दरअसल गुज़िश्ता आप समझ लें कि 1947 के बाद से अगर बंगाल के लोगों का स्टेटस देखा जाए, सिर्फ बंगाल का नहीं पूरे हिंदुस्तान के ऐसे बहुत ज़्यादा स्टेट है जहाँ पे अभी तक मिनिमम जो ज़रूरत है मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। तो इस जगह पे हर जगह हर लीडर, हर सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल दल है, उन लोगों का वही कहना है कि हम लोगों के लिए लड़ते हैं, लेकिन हकीकत में ना तो माइनॉरिटीज़ के कोई लीडर बनते हैं, ना तो दलित के कोई आज तक अच्छे लीडर निकल के आए हैं। तो ये सारे कम्युनिटी से एक आवाज़ इस बार बहुत ज़्यादा आया कि हमारा लीडर होना चाहिए, हमारा वोट हमारे लिए होना चाहिए। तो हम उसी चीज़ पे अमल करते हुए ये फ्रंट को बनाए हैं, जहाँ पे हर सोसाइटी के लोग जहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये फ्रंट उसी चीज़ का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जहाँ पे सारे लोगों को आपको नज़र में मिलेगा। आप मुस्लिम लीडर देखेंगे, आप हिंदू लीडर देखेंगे, आपको ब्राह्मण लीडर देखेगा। कि हमारे फ्रंट का जो पॉलिसी है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई 10 हो 20 हो। फिलहाल तो हमारे साथ लगभग 6 पॉलिटिकल दल और 10 नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ चुके हैं। अभी भी बात चल रहे हैं, हमारे जो लोग फ्रंट के लीडर्स हैं जो इस बारे में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी मानना है कि लगभग अभी भी 5-6 मेन पॉलिटिकल दल, ऐसे बहुत सारे बड़े मेन स्ट्रीम में जो फ्रंट लाइन पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी तैयार है हमारे साथ आने के लिए। और नॉन पॉलिटिकल तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब ये वक्त बताएगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जितने सारे लोग जुड़े हैं सब साथ में रहेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग इस फ्रंट से निकल जाएं। तो ये इलेक्शन से पहले ही हम लोगों को पता चलेगा कि हम कितने लोगों को लेके इस वोट में हम लड़ रहे हैं। हकीकत मानिए इसमें मुझसे ज़्यादा ऐसे लोगों का मेहनत है जो सिर्फ पीछे से काम करने वाले में है, और इनको ये इस चीज़ में मैं खुद को यहाँ पे जाहिर नहीं कर पाता। मैं कुछ हद तक काम कर लेता हूँ, लेकिन जब उन लोगों को देखता हूँ और उन लोगों का ये कहना है कि भाई हम पीछे से ही काम करने वाले में से रहना चाहते हैं, तो ये एक हम जैसे लोगों को उनके ये सबसे सिखाना है कि पीछे से भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं, हाँ फ्रंट ने थोड़ा ज़्यादा हमें हाईलाइट किया कि आप फेस बन जाइए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट का एक एहसान है मेरे ऊपर। लेकिन फ्रंट में हर लोग जो पॉलिटिकल इसमें फ्रंट में आए हैं, जिनका पिक्चर आया, जिन लोगों का पिक्चर नहीं आया, वो हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो बहरहाल पोलराइजेशन का जो सवाल है वो समझने का है। पोलराइजेशन कुछ नहीं होता। पोलराइजेशन तभी होता है जब आवाम चाहता है कि मैं हिंदू बन जाऊँ, मैं मुस्लिम बन जाऊँ, और ये हिंदू और मुस्लिम ना बने, इसी वजह से ये सेकुलर फ्रंट बना। अब शिवसेना का भी हक है, अगर दीदी उड़ीसा में जाके वोट लड़ती हैं, दीदी झारखंड में जाके वोट लड़ती हैं, तो दीदी के स्टेट में भी कोई आके वोट लड़ेगा। तो ये कोई जाति तो कोई जगह नहीं है कि भाई मेरा है। जैसे फ्रंट में मुस्लिम लोगों को वोट काट लेगा, ये जो आवाज़ उठाया जा रहा है ये गलत। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मुस्लिम वोट लड़ेगा तो काट लेगा। सीपीएम नहीं वोट काट रहा है, कांग्रेस नहीं काट रहा है। ये सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है कि भाई देखो सीपीएम की वजह से मुसलमान लोगों का वोट कट गया? क्यों सीपीएम, अगर देखिए दर हकीकत हम लोगों को सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी सब अलायंस कर ले, लेकिन वो तो कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खड़े होते हो, आपके आइडेंटिटी अगर सर पे टोपी हो जाता है, अरे ये तो वोट कटवा बन गया, ये एक बहुत गंदा जहन है। इसी को तोड़ने के लिए हम बंगाल में काम करें इंशाअल्लाह। अभी मेरे पास ये जवाब अगर हो भी तो मैं फिर भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि फ्रंट जब तक ना ये इजाज़त दे हम इसमें कोई बात नहीं कर पाते। फ्रंट का एक अपना उसूल है, अपना पॉलिसी है, और फ्रंट के जो स्पोक पर्सन है मीडिया की तरफ से वही ये बताएंगे। मैं यहाँ पे मुझे कहने की तरह कोई जगह नहीं है, लेकिन ये यकीन रखें ऐसे ऐसे वाइटल जगह पे है। मसलन आप समझ लें जादवपुर जो है कलकत्ता के अंदर, वहाँ पे ज़रूर ये फ्रंट लड़ेगा। नंदीग्राम, नीताई जो 24 परगना में, भांगड़, ये सारी जो इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे देखिए हो सकता है कि हमारा फ्रंट वहाँ पे लड़े।
तो ऐसा नहीं है कि भाई हम 20 सीट में लड़ते हैं, 200 सीट में लड़ते हैं, ये वक्त में फ्रंट ही डिक्लेयर करेगा। मुद्दा क्या होगा सर फ्रंट का? मैं प्रेस रिलीज में आप लोगों को शायद मिल गया होगा, बहुत सारे मुद्दा हैं। नहीं, आप ये बता दें सर, क्योंकि आप प्रेस रिलीज में बहुत सारे मीडिया के लोग नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिव और खासकर एक खास मुलाकात में मेरी ख्वाहिश थी और हमारे व्यूवर्स के भी पूरे डिमांड्स थे कि साहब, आप शमसुद्दीन साहब द लोकल जर्नलिस्ट के जो मैनेजिंग एडिटर हैं, आप सर से जरूर ये सवाल करें। तो मुद्दा क्या होगा सर, ये बताएं आप इन शॉर्ट। समरी जो है, पिछड़े हुए लोग, दलित, आदिवासी, मूल निवासी, मथुआ और ख़ास तौर से जो जिनको नमोशूद्र कहा जाता है, ये सारे कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम पे लाना है। जो दिन ब दिन सिर्फ वोट बैंक, माइनॉरिटी मुस्लिम वोट सिर्फ वोट बैंक नहीं है, बीजेपी के लिए मथुआ वोट बैंक बन गया है, आदिवासी वोट बैंक बन गया है। तो ये सारे वोट बैंक को हम लोगों को तोड़ के सिर्फ मथुआ के लीडर मथुआ ही बनेंगे। मथुआ का लीडर कोई चटर्जी बनर्जी नहीं बनेगा। चटर्जी बनर्जी का लीडर कोई घोष या कोई इसको नहीं मानेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर चैटर्जी के अंदर मथुआ काम कर सकता है, दलित काम कर सकता है, तो बैनर्जी, चैटर्जी या ब्राह्मण लोगों को भी दलित के अंदर में काम करना सीखना होगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर का वसूल था, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहे हैं। माइनॉरिटी को सिर्फ छप्पा और बहुत जाम करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। माइनॉरिटी के लीडर को भी आपको वहाँ पे पॉलिसी मेकर में बैठाना है। मदरसा बोर्ड में सिर्फ आपके अपने नुमाइंदे को नहीं रख पाएंगे, मदरसा बोर्ड में वो सारे लोगों को बिठाओ जो एजुकेशन के बारे में समझते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मुद्दा है। ईद और बकरीद जो है वहाँ पे 2-2 दिन छुट्टी, एक छठ पूजा के लिए दीदी 2 दिन छुट्टी लगा दी, वेरी गुड। लेकिन कोई ये नहीं सवाल करता है कि इंटरनेशनल एक हॉलीडे है ईद में, आज तक कभी 2 दिन छुट्टी नहीं दिया, क्योंकि डर है कि इसमें मुसलमान का फायदा हो जाए। तो ऐसे बहुत ज़्यादा मुद्दा है। जैसे हमारे पास जो नौजवान को आए, NIA वाले उठा के लेकर चले गए, मीडिया में दिन भर खबर चलता रहा, अरे ये टेररिस्ट। वो बच्चा जब 2 साल बाद बाहर निकल के आया, कोर्ट बता रहा है बाइज्जत बरी कर दिया गया, कोई खिलाफ इनके एक्शन नहीं है। लेकिन वो खबर कोई भी एक पेपर में मिनिमम नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, अगर गवर्नमेंट में हम रहेंगे, हम ये लाजिम कराएंगे जो आदमी ये न्यूज़ बनाया उनको ये न्यूज़ भी निकालना है, रिलीज। हाँ, उसको टेररिस्ट फायर, उसको एक्यूज कर दिया गया, उसके साबित कर दिया गया है। तो ये सारे जो है इस फ्रंट का सोच है और यही हमारा समाज को बदलेगा, हमारा यकीन है। सर, टाइम फ्रेम क्या है यूनाइटेड सेक्युलर फ्रंट का, जो तकरीबन जितनी पार्टियां मिलकर आएंगी और जो तादाद में वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन में, टाइम फ्रेम कुछ है क्या? नहीं, वो है, लेकिन वो फ्रंट बताने का इज्जत नहीं देता मुझे, मैं बता नहीं पाऊंगा। शुक्रिया। चलिए सर, नेशनल इंटीग्रेशन पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में 2021 में आप पूरे मगरबी बंगाल के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अमन और शांति को लेकर क्या पैगाम देना चाहेंगे USF फ्रंट की जानिब से? अमन वो चैन हम तोड़ने वाले में नहीं है। जो ताकत में रहते हैं वही अमन चैन को नुकसान पहुंचाते हैं। मोदी को पुलवामा बनाना पड़ता है क्योंकि उनका वोट इशू रहता है। कश्मीर के कोई लोगों को पुलवामा जैसे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बंगाल में हम जैसे लोगों को कोई दंगा फसाद का कोई जगह नहीं है। हम दंगा फसाद रोकना चाहते हैं। जिन लोगों को दंगा फसाद के जरिए ही ताकत लेना है वो दंगा फसाद करेंगे। सिर्फ गुजारिश आप लोगों को है कि आज तक आपने भरोसा रखा हर वो पार्टी पे जिसको लगा आप भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है वो झूठ बोल रहे हैं। हम पे शायद अभी आपका भरोसा ना हो, लेकिन ये गुजारिश है कि अपना वोट अपने लिए डालिए, किसी भी पार्टी के लिए नहीं। हमारा वोट हमारे लिए, आमार वोट आमार जन्नो। शुक्रिया।